द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया का एक ऐसा अजूबा जिसका नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक ऐसी दीवार की इमेज आती है जिसे तोड़ना और गिराना लगभग इम्पॉसिबल है। एक ऐसी दीवार जिसे बनाया तो हिफाजत के लिए गया था, लेकिन इसने दुनिया की हिस्ट्री को ही बदल कर रख दिया। 20,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी इस दीवार को स्पेस से भी आसानी देखा जा सकता है। लेकिन इतनी बड़ी दीवार को आखिर कब, कैसे और किस मकसद के लिए बनाया गया, और इसको बनाने के पीछे ऐसी कौन सी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। ओकेस्ट में खुशामदीद नाजरीन, ये बात है 221 बीसी की, जब चाइना एक नेशन नहीं था बल्कि 6 अलग-अलग पार्ट्स पर मुश्तमिल था। और इसी के साथ इन 6 रियासतों की हिफाजत के लिए इनके इर्द गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थी। क्वीन शिंग यान वो पहला राजा था जिन्होंने इन 6 पार्ट्स पर बिखरे चाइना को एक नेशन बनाया और इसे अपना फर्स्ट नेम क्वीन दिया, जिसे इंग्लिश में चाइना कहते हैं। इसीलिए क्वीन शिंग यान को चाइना का फर्स्ट एम्पर कहा जाता है। इनकी रियासती दौर में इन्होंने इन 6 रियासतों की बाउंड्रीज को एक साथ जोड़कर एक लंबी और अजीमो शान दीवार बनाने का हुक्म दिया, जिसकी लंबाई उस टाइम 5,000 किलोमीटर थी। इसके बाद बहुत सारे अलग-अलग शहनशाहों के दौर में इस दीवार की मजबूती और लंबाई में इजाफा किया जाता रहा, लेकिन इस दीवार का ज़्यादातर हिस्सा 14वीं से 17वीं बीसी में मिंग सल्तनत में तमीर किया गया। एक रिसर्च के मुताबिक मिंग सल्तनत में इस दीवार की लंबाई टोटल 8,850 किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी, जिसमें पूरे 2,000 सालों का टाइम लगा, जिसके लिए कम से कम 10 लाख लोगों ने मिलकर इस काम में हिस्सा लिया, जिसमें ज़्यादातर लोग वो शामिल थे जिन्हें बंदी बनाया गया था। और इसी के साथ साथ इन 10 लाख लोगों में से 4 लाख से भी ज़्यादा लोग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिनकी बॉडीज आज भी इस दीवार की बेस और इर्द गिर्द की दीवारों में दबी पड़ी है। लेकिन 2012 के एक आर्कियोलॉजी रिसर्च से ये बात सामने आई कि इस दीवार की टोटल लेंथ 13,171 मील यानी कि 21,196 किलोमीटर है। इस दीवार को बनाने का मकसद उस टाइम सिर्फ और सिर्फ अपनी हिफाजत करना था, क्योंकि चाइना के नॉर्थ में मंगोल कौम का मुल्क मंगोलिया वाक़ है, जो उस टाइम अक्सर आए दिन चाइना पर हमलावर हुआ करता था। 1234 में इन मंगोलियंस ने क्वीन सल्तनत को हटाकर वहां अपना झंडा लहरा दिया। मंगोलियंस की फौज नॉर्थ साइड से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को फैलाकर अंदर एंटर हुई थी। ये दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार था कि कुछ हजार मंगोलियंस ने मिलकर इतनी बड़ी और पावरफुल सल्तनत के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। 1368 में मिंग सल्तनत ने मंगोलियंस को चाइना से निकाला और दोबारा से नॉर्थ साइड को मजबूत बनाया। उसके बाद मिंग सल्तनत के टाइम में ही इस दीवार की कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा से स्टार्ट हुआ। इसी दौर में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में गार्ड्स के लिए कुछ कुछ फासलों पर वॉचिंग टावर भी बनाए गए, ताकि इन वॉचिंग टावर से दुश्मनों पर नजर रखी जा सके। चाइना में एक रिसर्च के दौरान ये पता चलाया गया कि इस दीवार में 25,000 से भी ज्यादा वॉचिंग टावर को तमीर किया गया है, जिनका फासला अलग-अलग लोकेशंस पर अलग-अलग है, और बाज़ लोकेशन पर इन वॉचिंग टावर का आपस का फासला 3 मील यानी कि 4.8 किलोमीटर है। इन वॉचिंग टावर की हाइट 3 फ्लोर की किसी बिल्डिंग जितनी है, और इन्हें ज्यादातर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक सिग्नल्स भेजने के लिए यूज किया जाता था। अगर किसी लोकेशन पर दुश्मनों का हमला हो जाता तो आग जलाकर बाकी टावर्स तक इस हमले के बारे में खबर दी जाती थी। इस अजीमो शान दीवार की कंस्ट्रक्शन में जो चीजें यूज की जाती थी उनमें रेत, ईंटें, चूना, लकड़ी, पत्थर, और इसके साथ साथ बहुत सी जगहों पर इन ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए चावलों का एक खास तरह का गूदा भी इस्तेमाल किया जाता था। और एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार की तमीर के लिए तकरीबन 3.87 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। और इसी के साथ व्हील बैरो यानी कि एक खास तरह की एक पहिए वाली हाथ से चलने वाली रेडी भी इसी टाइम पीरियड में इन्वेंट की गई, और इसका सबसे पहला यूज भी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में ही था। और इसी के साथ इस दीवार का एस्टिमेटेड वजन 58 मिलियन टन हो सकता है। ये दीवार अलग-अलग लोकेशंस पर 25 और कहीं कहीं लोकेशंस पर 50 फीट बुलंद है, और इसी की चौड़ाई कहीं कहीं 15 फीट्स और कुछ लोकेशंस पर 30 फीट्स तक है। और अगर आज के हिसाब से इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो अप्रोक्स 95 बिलियन यूएस डॉलर बनती है। लेकिन इन सब खूबियों के साथ साथ हमें द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलती हैं जिसकी रियलिटी के बारे में कुछ भी कहना गलत नहीं होगा। जिनमें सबसे मशहूर ये है कि ये दीवार चांद से भी नजर आती है। इस स्टोरी को 1925 में नेशनल जियोग्राफिक के एक आर्टिकल में पब्लिश किया गया, जिसमें ये कहा गया कि इंसानी हाथों से बनने वाली ये दीवार को चांद से भी देखा जा सकता है। लेकिन इस हवाले से नासा का कहना यह था कि इस एरिया की स्पेस से आइडेंटिफिकेशन तो की जा सकती है, लेकिन द
ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को इतनी ऊंचाई से इंसानी आंख से देखना इम्पॉसिबल है। इसी दीवार के हवाले से जो दूसरी स्टोरी हमें सुनने को मिलती है वो ये है कि इस दीवार की बेस को इंसानी हड्डियों से बनाया गया है, लेकिन इस स्टोरी की सच्चाई हमें आज तक नहीं मिलती। अलबत्ता कुछ मुकामात पर इंसानी हड्डियां ज़रूर मिली हैं, लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक ये हड्डियां उन मज़दूरों की हैं जिन्होंने इसकी तमीर में अपना हिस्सा डाला था। इसके अलावा बहुत सी ऐसी स्टोरीज हमें सुनने को मिलती हैं, जिनमें से एक स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम मिंग था, जो दीवारें चीन की कंस्ट्रक्शन के दौरान अपने शोहर को ढूंढने के लिए निकली थी। मौसम की तकलीफों और सफ़र की शिद्दतों के बाद जब वो दीवार तक पहुंची तो उसे पता चला कि उसका शोहर मर चुका है। कहते हैं कि मिंग ये खबर सुनकर इतना रोई कि उसकी आंसुओं से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक हिस्सा ही ढह गया, यानी कि टूट गया। ये स्टोरी बहुत सारी चाइनीज़ बुक्स में मिलती है और इस पर बहुत से चाइनीज़ रोमांटिक सॉन्ग्स भी बने हुए हैं, लेकिन जाहिर है ऐसा होना पॉसिबल नहीं। उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।